अस्सलाम वालेकुम जी। आपने सुना होगा मियाँ दे नारे बज्जनगे, मियाँ दे नारे बज्जनगे। आज जेन्युइनली इन ट्रू सेंस मियाँ दे नारे बज्जे। किसके नारे बज्जे? नवाज शरीफ के नारे बज्जे। क्यों नारे बज्जे? आज क्या तारीख है? शाबाश, जल्दी से बताएं। आज है जी 12 दिसंबर और आज वही हुआ जो कि मैंने आपको बताया था कि अब जब अल अजीज़िया रेफरेंस के हवाले से समाअत होगी तो उसमें 99.9% नवाज शरीफ को बरियत मिल जानी है। 3 दिन रह गए हैं इलेक्शन का स्केड्यूल आने में और 3 दिन पहले नवाज शरीफ की इस तरह से बरियत होना आने वाले दिनों का संदेशा दे रही है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अब आप कहेंगे बीनश आने वाले दिनों का संदेशा दे रही है तो ये तो डील हो गई, ये तो फौजियों ने नवाज शरीफ की मदद की और ये तो इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ सेम पेज पर हैं और इस वजह से ऐसा हुआ। रुक जाइए, ठहरिए ज़रा, थोड़ी सी बात को समझ लीजिए। हम सबका ये मानना है, जो इस प्लेटफॉर्म पे मोस्टली लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैं यही एज्यूम कर रही हूँ क्योंकि जो मेरा नैरेटिव रहा है और जो मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपडेट करती चली आ रही हूँ कि जो भी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुआ, यानी जिस तरह से नवाज शरीफ को निकाला गया और फिर नवाज शरीफ हर जगह पर जाकर कह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, और जिस तरीके से फिर उनके प्लेटलेट्स गिरे, जिस तरीके से 7 साल इसी अल अजीज़िया रेफरेंस के अंदर ही 7 साल उनको जेल की सज़ा सुनाई गई और इस हद तक कड़ी सज़ा थी कि वो किसी को टिकट भी नहीं दे सकते थे, वो कोई ओहदा नहीं रख सकते थे, वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे और फिर इसीलिए उनको ताहयात कायद बनाया गया उनकी पार्टी की तरफ से उनके साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए। हैवन सेड दैट, जो कुछ भी हुआ नवाज शरीफ के साथ वो एक प्लान के तहत हुआ। तो जब प्लान के तहत हुआ तो इसका मतलब है गलत हुआ। चाहे वो JIT के हीरे हों, चाहे वो पनामा में बैठे माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े से बड़े जजेस हों, चाहे उन जजेस के कारनामे हों, चाहे नैब की प्रोसिक्यूशन हो, चाहे नैब के कमज़ोर दलाइल हों, आज सब अपनी मौत आप मर गए। और वो इसलिए अपनी मौत आप मर गए क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते, झूठों का मुंह काला। कहना तो मुझे ये चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कुछ रियायत बरतते हुए इन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करूँगी। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग पाकिस्तान के अंदर या तो अच्छी पोजीशंस पर थे, पावरफुल पोजीशंस पर थे, या पावरफुल पोजीशंस पर हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि पावरफुल पोजीशन पर आने वाले हैं। आज का दिन इस फैसले की रोशनी में जो अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरियत मिली है, बहुत से लोगों को एक्सपोज कर गया और बहुत से लोगों को बहुत कुछ समझा गया। एक्सपोज करके गया वो उन जजेस को और उन अदालतों को और उस नेक्सस को, क्योंकि आज ये साबित हुआ, नैब ने बोला, नैब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था आज के दिन अदालत में कि भाईजान हमारे पास तो सिर्फ नवाज शरीफ की कुछ फोटोकॉपीज हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस की, और इसके अलावा हमारे पास JIT के जो हीरे हैं उनका तज्जिया है। जज साहब आज चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि क्या ये पूरा केस मफरूजे की बुनियाद पर चलते, यानी एजम्पशंस पर, कुछ सॉलिड नहीं है। ठीक है, माना कानून अंधा होता है, माना कि वो अक्सर हम देखते हैं ना फिल्मों में कानून की देवी है और उसकी आंखों के ऊपर काली पट्टी बंधी हुई है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि असल में जो जज साहिबान है वो अपने आंखों के ऊपर काली पट्टी बांध लेते हैं, जो कि माजी में उन्होंने काली पट्टी बांधी। नवाज शरीफ के जाया हुए सालों का हिसाब कौन देगा? कौन पाकिस्तान की आवाम के उन पैसों का हिसाब देगा जिनके पैसों से JIT के लोगों के ऊपर पैसे खर्च किए गए, जिनके पैसों से ये जो नवाज शरीफ की पेशियां होती रही, चाहे वो एवन फील्ड हो, चाहे वो अल अजीज़िया रेफरेंस हो, इसका हिसाब कौन देगा? ठीक है, मैंने बहुत सुना, नून लीग ने बहुत बोला कि नवाज शरीफ ने अपना जो बदला था वो अल्लाह पर छोड़ा, नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा। ठीक है, सब अल्लाह पर ही छोड़ते हैं, सब बिल्कुल अल्लाह पर छोड़ते हैं। नवाज शरीफ का बहुत बड़ा दिल होगा, नून लीगी लोगों का बहुत बड़ा दिल होगा, एटलीस्ट वो ये साबित करने की तो कोशिश कर रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा दिल होगा, लेकिन आवाम ट्रक की बत्ती के पीछे लगने वाले नहीं हैं। आवाम ये चाहते हैं कि अगर, जो कि हम ये मान के चल रहे हैं, एटलीस्ट मैं ये मान के चल रही हूं कि नवाज शरीफ को एक प्रॉपर साजिश के जरिए झूठे केसेस पर निकाला गया, तो जिन लोगों ने ये केसेस बनाए, जिन लोगों ने केसेस घड़े, जिन लोगों ने इन केसेस को बनाने में मदद दी, सहूलियत फराहम की, उनको पता था कि केसेस गलत हैं, लेकिन इसके बावजूद वो करते चले गए। उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट, उस टाइम की जो अदलिया है, उन सब से सवाल पूछना चाहिए। ये नवाज शरीफ के लिए नहीं, ये हर पाकिस्तानी के लिए।
ये बीनर सलीम के लिए, आप देखने वालों के लिए, बताइए अगर आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आप ये जरूर आज कमेंट में इस वीडियो के जरूर लिखिएगा कि क्या नवाज शरीफ की बरियत से मामला खत्म हो गया? क्या पाकिस्तान की आवाम को ये जानने का हक नहीं है कि पिछले 7 साल जो पाकिस्तान की आवाम को मामू बनाया जाता रहा सिर्फ प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च करने के लिए, आज उसी इमरान खान को जो केस का फैसला आया है उसकी रोशनी में चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो कि मॉनिटर जज थे, कौन थे? मॉनिटर बने हुए थे, डंडा सोटा पकड़ के हाथ के अंदर वो मॉनिटर बने हुए थे कि हाँ जी जल्दी जल्दी इसका फैसला करो, पनामा का जल्दी जल्दी करो, नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला करो। मैं मॉनिटर जज हूं, मैं बैठ के देखूंगा कि फैसला कब होता है, कैसे होता है, कितनी जल्दी होता है। ये फैसला तो मैं हर हालत में करवा कर रहूंगा, मुझे फैसला चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब वेरी ऑनरेबल, वेरी ऑनरेबल, वेरी ऑनरेबल। मैं 100 दफा उनको जो है इज्जत से मुखातिब करूंगी कि अगर वो बता दें जनाब सरकार कि अब आपका क्या स्टेटस है। वो इसलिए क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इसी साल के कुछ, ये 2024 में, मेरा मतलब है ये 2024 में उनकी रिटायरमेंट होने वाली है, और उसके बाद ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब नहीं आना है, और उस टाइम पर आना है जबकि ये मियाँ दे जो नारे बज रहे हैं ना, इन्हीं की हुकूमत होनी है। आज एक और चीज़ भी पता चली कि आज से एक नए नवाज शरीफ का जन्म हुआ है। वो कौन सा नवाज शरीफ है? वो वाला नवाज शरीफ नहीं है जो इससे पहले आपने पिछली 2 हुकूमतों में देखा। ये वो वाला नवाज शरीफ नहीं है जो इससे पहले आपने 3 बार हुकूमत में देखा। ये वो वाला नवाज शरीफ नहीं है जो कि 2018 में इंतखाबात में नहीं थे। ये एक नए नवाज शरीफ हैं जो कि अपनी आइडियोलॉजी के साथ साथ एक मुफाहमत की आइडियोलॉजी पे लेकर के आए हैं। ये वो वाले नवाज शरीफ हैं जिनको अपनी रत्ती भर परवाह नहीं है। वो सिर्फ पाकिस्तान इसलिए आए थे कि उनकी जो तजलील की गई, जो उनके ऊपर धब्बा लगाया गया, उस धब्बे को साफ कराएं। ये वाले नवाज शरीफ हुकूमत में या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नहीं आए। ये नवाज शरीफ सिर्फ अपनी इज्जत और एक क्लीन चिट लेने के लिए आए थे। अब नया नवाज शरीफ कैसा होगा? नया नवाज शरीफ प्रो पाकिस्तान होगा, नया नवाज शरीफ प्रो रियासत होगा, नया नवाज शरीफ आज के दिन के बाद से गज वज के अपनी बात करेंगे। आपको कम नज़र आ रहे थे ना कि सिर्फ चैम्बर्स में कॉमर्स के लोगों से कुछ मिल लिया, कुछ मईशत से रिलेटेड लोगों से मिल लिया, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से मिल लिया, खुला जलसे में आवाम से नहीं मिल रहे थे। आवाम के साथ जो उनका राब्ता था कॉर्नर मीटिंग्स में या जलसे में या मीडिया के साथ जो इंटरेक्शन थी वो उनकी नहीं हो रही थी। आज की तारीख में ये बात लिख लीजिए कि जो कल का सूरज चढ़ेगा उसमें एक उस नवाज शरीफ का जन्म होगा जो कि अपनी एक कनेक्टिविटी लोगों के साथ पैदा करेगा। क्यों पैदा करेगा? बहुत सी रीज़न्स जो मैंने आपको बताई। उसके अलावा एक और रीज़न आप ऐड कर लें, वो ये है कि इतना पिसने के बावजूद, इतनी कड़ी आजमाइश के बावजूद, अगर आज नवाज शरीफ के बारे में ये बोला जा रहा है कि भाई ये तो केसेस सेटल हैं और इसीलिए उनको रियायत मिल रही है, तो इस तासुर को ज़ायल करने के लिए एक नया नवाज शरीफ नए सूरज के साथ उठेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर ये केसेस, और मैं बार बार अगर सिर्फ उन लोगों के लिए कहती हूँ जिनका शायद ये मानना हो कि केसेस जेन्युइन थे, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि केसेस जेन्युइन नहीं थे, और ये जो केसेस के जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, जो फैसले आ रहे हैं हतमी तौर पर, ये बता रहे हैं कि केसेस जेन्युइन नहीं हैं, ये झूठे केसेस हैं। तो जब गलत चीज़ को सही करना हो तो क्या होता है? यही होता है जो नवाज शरीफ के केस में हो रहा है। ये कोई डील नहीं, कोई जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं आके फैसले नहीं लिखवा रहे हैं, कोई इंतखाबात के अंदर जो है हैंकी पैंकी नहीं हो रही है। पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो अपना किया हुआ वो भुगत रहे हैं। जो पीटीआई के साथ हो रहा है उसमें कुछ नवाज शरीफ का हाथ नहीं है, उसमें कुछ शहबाज शरीफ का हाथ नहीं है, उसमें कुछ जरदारी और बिलावल का हाथ नहीं है, बल्कि जो 16 महीने की इनकी मुत्तहिदा हुकूमत थी उसमें तो इन्होंने पीटीआई को खरोच तक नहीं आने दी, एक यूं चूं करके हाथ नहीं लगाया। 9 मई कब हुआ था, और 9 मई के बाद जब गिरफ्तारी अमल में आई तो तब कौन हुकूमत में था और क्या था? क्या ये सब कुछ शहबाज शरीफ की हिमा पे हुआ या नवाज शरीफ की हिमा पे हुआ? नहीं। जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है वो उसकी अपनी कारस्तानी है। अगर पीटीआई इंतखाबात में नहीं जा रही है तो वो अपने 9 मई की वजह से नहीं जा रही है, वो अपने तोशाखाना की वजह से नहीं जा रही है। इनमें से किसी चीज़ का कोई नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल, जरदारी साहब से लेना देना
नहीं है। लेकिन जो नवाज शरीफ के साथ हुआ उसके अंदर उस टाइम की रियासत की इन्वॉल्वमेंट लाजमी तौर पर थी। लिहाजा जब चीज़ें ठीक हो रही होती हैं तो इसको डील करना नहीं कहते। तीसरी चीज़, ऑफ कोर्स इसके बाद नवाज शरीफ की एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ जाएंगे। हम सब देखेंगे कि इस दफ़ा अब नवाज शरीफ जो हैं, जब उनकी पार्टी हुकूमत में आती है तो वो क्या करती है। तो यहाँ पर मुझे इसलिए कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि पाकिस्तान कोई बहुत अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा है। एक और चीज़ जो कि अब होने वाली है वो ये होने वाली है कि ये जो पनामा के जजेस हैं ना, इनके हवाले से भी अकाउंटेबिलिटी होने वाली है। इसके अलावा वो जो एक आखिरी इतना सा बैरियर रह गया ना, नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने की राह के अंदर जो रुकावट हायल है, जो उनकी नाअहली है, जिसको एक लार्जर बेंच बना करके ही ख़त्म किया जा सकता है, अब सिर्फ वो मरहला रह गया है। इसके अलावा खान साहब की सुनना चाहते हैं आप? खान साहब ने जब ये खबरें देखी, उनका टिपिकल रिएक्शन था, वो हंसे, कहका लगाया और उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही पता था कि ये सब इसीलिए हो रहा है ताकि मुझे जेल में डाल करके नवाज शरीफ को आज़ाद इलेक्शन लड़वाया जाए। तो इमरान खान साहब के इस रिएक्शन के ऊपर मेरा एक रिएक्शन ये है, और हर सेंसिबल पाकिस्तानी का रिएक्शन ये होगा कि ये तो बिल्कुल वही हो रहा है ना कि जब नवाज शरीफ को आपने जानबूझकर ओन चौधरी के ज़रिए फ़ोन करवाकर जनरल बाजवा के थ्रू उनको एयरपोर्ट के ऊपर से ही अरेस्ट करा करके जेल में डलवाया, राइट? और फिर आपने तनहा इलेक्शन लड़ा, अपने तमाम तर अपोनेंट्स को बांध कर दीवार में चुनवा कर, और फिर भी आप मेजॉरिटी नहीं ले पाए, फिर भी आप सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले पाए, फिर भी आप 2/3 मेजॉरिटी नहीं ले पाए, फिर भी आपको मांगे तांगे की हुकूमत बनाना पड़ी। तो अगर आज के दिन को मैं सम अप करूं तो आज का दिन मेरे लिए डबल खुशी का है। एक ये कि मेरी प्रिडिक्शन ठीक हुई, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज फैसला आएगा, और दूसरा फैसला भी वो आया जो मैंने आपको बताया था, वो है नवाज शरीफ की बरियत का। तीसरी खुशी इसलिए क्योंकि नून लीग के हलकों में खुशी थी। तो भाई खुश कोई भी हो, चाहे पीटीआई के हलके हों चाहे नून लीग के हलके हों, अगर कहीं ना कहीं कुछ पाकिस्तानी आज खुश हुए, उनकी मिठाइयों के पैसे ज़ाया नहीं गए, उन्होंने मिठाइयाँ, जलेबियाँ, बर्फियाँ, गुलाब जामुन सब खाए, तो मुझे इसके ऊपर बहुत खुशी हुई। और इस फैसले से इमरान खान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई। वो तो खैर अपने गम छुपाने वाली मुस्कुराहट थी, लेकिन उनकी हंसी, उनका कहका और उनका ये कह देना कि हाँ मुझे सब पता है और मुझे सब पता है कि ये कैसे हो रहा है, इनको बिल्कुल पता होगा क्योंकि इन्होंने ही कोयले की कान में जा करके अपना मुंह काला किया था। इन्होंने ही ये कालक अपने मुंह पर थोपी थी क्योंकि ये सियासतदान थे, ये बहैसियत सियासतदान रियासत के साथ मिल गए एक अपने कॉम्पिटिटर सियासतदान को निकालने के लिए, क्योंकि इमरान खान नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते थे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।